नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है, जहां बाबरी मस्जिद की नींव रखकर सुर्खियों में आए हुमायूं कबीर ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। जनता यूनियन पार्टी नाम रखा गया है। बता दें आपको कि यूनियन का मतलब विकास होता है और हुमायूं कबीर ये कह रहे हैं कि वो अब जनता का विकास करेंगे और ममता बनर्जी के लिए इसे बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। आज औपचारिक रूप से पार्टी का ऐलान कर दिया गया। भारी संख्या में भीड़ भी नजर आई। ये तस्वीरें आज ही की हैं, जब थोड़ी देर पहले मंच से पार्टी का ऐलान किया गया है और बताया जा रहा है कि हुमायूं कबीर 2 जगह से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बेलडांगा और रेजी नगर से। इस पे तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले बाबरी मस्जिद का नींव रखना और अब राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर देना, और ये भी खबर आ गई कि 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे हुमायूं कबीर। ये ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका साबित हो सकता है? देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखना, पार्टी बनाना और उससे पहले के भी 1-2 चैप्टर्स को आपको खंगालना पड़ेगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर मुर्शिदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में अगर हो क्या रहा है। इससे पहले वक्फ के नाम पे जिस तरीके से हिंदुओं को खदेड़ खदेड़ के मुर्शिदाबाद से भगाया गया था, उन लोगों को मुर्शिदाबाद छोड़ के मालदा में जाकर के शरण लेनी पड़ी थी। कंप्लीट आप ये समझिए कि मुस्लिम लीग जैसी मानसिकता वाली राजनीति फिर से शुरू हो गई है। बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को काटा जा रहा है, मार के भगाया जा रहा है, वही चीज मुर्शिदाबाद में भी हुआ। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये जो खेल खेला जा रहा है ये कितना बड़ा डेंजरस है। वहां कल मोहन भागवत जी भी थे, उनसे भी पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये किसी के लिए ठीक नहीं है, ये देश विरोधी काम है। ये बाबरी मस्जिद के नाम पे लोगों को जिस तरह से मोबिलाइज किया गया, अभी तो वहां कोई मस्जिद नहीं है, वहां तो कोई बिल्डिंग नहीं है, लेकिन हर जुमे के दिन वहां पे लाखों लोग आ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो नोट करने वाली है कि वहां सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार से भी ये मुस्लिम समुदाय के लोग वहां ईंट लेकर के जा रहे हैं, वहां जुमे की नमाज करने के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हुमायूं कबीर जो मुसलमानों को धर्म के नाम पे मोबिलाइज करना वो कोशिश कर रहा था, उसमें वो कामयाब हुआ। लेकिन आगे किस तरह से और कामयाब होंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का ऐलान करना और मंच में अधिकतर लोग मुस्लिम चेहरे ही नजर आ रहे हैं, तो क्या मुस्लिमों का इनको समर्थन मिल पाएगा जिनका वो टारगेट बना के? देखिए, ये जो पूरा खेल खेला जा रहा है, पिछली बार फुरफुरा शरीफ और साथ ही साथ ओवैसी ने मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन उनको ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये बीजेपी का आदमी, बीजेपी का आदमी, बीजेपी का आदमी, बी टीम या मुसलमानों को, ये बहुत सारी बड़ी बात है। और उन लोगों को उस तरह से वोट नहीं मिला जिस तरह का वोट ओवैसी साहब को बिहार के सीमांचल में मिल गया। अभी जो ताजा ये नया जो एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये लगातार 2 बार ओवैसी साहब ने एक स्ट्रेटजी बिहार में दिखाई कि जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा है, 25% से ज़्यादा, 30% से ज़्यादा, 40% से ज़्यादा, वहां आप अकेले होकर के भी सिर्फ मुसलमानों के नाम पे भी चुनाव जीत सकते हो। ये 2 बार करके दिखाया। ये जो 5 सीटें जीती ओवैसी ने, यही एक बहुत बड़ा पाथ ब्रेकिंग इवेंट हो गया है इंडियन पॉलिटिक्स में। और इसलिए वहां जो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद के डेमोग्राफी को आप समझिए। वहां जो आंकड़े तो बताते हैं, 2011 के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ पे 68% है, लेकिन जो ग्राउंड में भी जो लोग मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम 78% मुसलमान वहां पे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में हैं। मुर्शिदाबाद के बगल में आपका मालदा भी है, 24 परगना भी है, नादिया भी है, दिनाजपुर भी है। ये सारा ये पूरा बेल्ट
ये बताया जाता है कि वहाँ पे 40% से ज़्यादा मुसलमान, कई कई कंस्टिट्यूंसी में 50% से ज़्यादा मुसलमान। तो इस तरीके से करीब 100 कंस्टिट्यूंसी है कि जहां मुसलमान अकेले अपने दम पे चुनाव जीत सकता है, और कुल मिलाकर के पूरे बंगाल के अंदर 294 सीट्स में 160 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 25% से ज़्यादा है। ये भी 2011 के आंकड़े से, 2011 के आंकड़े से आप इस बात को समझिए कि यह संख्या और भी कहीं ज्यादा है। तो ये जो 160 सीटों के ऊपर मुसलमानों का वर्चस्व है, मुसलमानों को ये बाकायदा मोबिलाइज कर रहे हैं मस्जिद के नाम पे। और आगे बताया ये जा रहा है कि अजमल बदरुद्दीन जो है, जो असम के अंदर मुस्लिम पार्टी जो है, वो जो ओवैसी है, वो फुरफुरा शरीफ है, ये 3-4 मुस्लिम पार्टीज अंततोगत्वा वो एक अलग जत्था बनाएगी। मतलब मुसलमानों की अलग पार्टी, जो काम आज़ादी से पहले हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग कर रहा था, यही काम ये, और इसको सपोर्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि आप ये देखिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हम किंग नहीं बनेंगे। ही इज नॉट सेइंग कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो ये कह रहा है कि मैं किंग मेकर बनूंगा, मेरे बगैर कोई सरकार। तो उसका निशाना क्या है? उसका निशाना है कि वो जो 160 सीटें हैं, जिसमें वो बता रहा है कि 135 सीटों के ऊपर हम लड़ेंगे, ये मुस्लिम बहुल इलाका जहां 30 से 35% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो वहां वो ये कह रहा है कि ठीक वही बिहार वाले फॉर्मूले पे जैसे ओवैसी जीत गए, उसी तरीके से वो यहाँ पे चुनाव जीतेगा। और 30-40 सीटें उसको आ गई तो ममता बनर्जी की 30-40 सीटें नीचे, भारतीय जनता पार्टी की भी सीटें बढ़ेगी और एक हंग किस्म की असेंबली बन जाएगी। फिर हम किंग मेकर, दिस इज हिज प्लान, दिस इज हिज प्लान। खबरें हैं और चर्चा भी चल रही है कि अचानक से इस तरह से बाहर आना, और क्योंकि पहले हुमायूं कबीर को कोई नहीं जानता था, पहचानता था, लेकिन अब इस तरह से वो रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, पार्टी का भी ऐलान कर दिया गया, कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ना है वो भी बता दिया गया, बाबरी मस्जिद को लेकर भी इतना हंगामा है। क्या हुमायूं कबीर को कोई बैकअप से सपोर्ट कर रहा है? देखिए, जो लोग बंगाल की राजनीति को नहीं जानते उनके लिए अननोन नाम होगा हुमायूं कबीर, लेकिन हुमायूं कबीर टीएमसी के बड़े ही प्रमुख नेताओं में से इनका नाम है। ये मुस्लिम लीडर के रूप में अपने आप को सबसे बड़ा लीडर साबित करना चाह रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी का जो अपना इनर सर्किल है, उसमें जो फरहाद हाकिम नाम का एक लीडर है, जो कलकत्ता म्यूनिसिपैलिटी का जो है वो चीफ भी है, वो टीएमसी के अंदर मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर है। और इन दोनों के बीच ये जो आपस में जो झगड़ा है, वही इसका जो एक लॉजिकल कंक्लूजन आया कि भाई हमको सब फरहाद हाकिम ही करेगा तो फिर हम क्या करेंगे। तो उसने ये पूरा खेल खेला, और जिस हिसाब से उसने जो मुद्दा उठाया बाबरी मस्जिद का, अब तो इसे किसी की बैकिंग की भी जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से करोड़ों करोड़ों रुपए वहां फंडिंग आ रही है, जिस तरीके से इसने बाबरी और इमोशंस को जो है, इसने मुसलमानों को जो है बकायदा अपने ओर खींचा है, उसके बाद तो अब इसकी बैकिंग की जरूरत नहीं है। अब तो मैडम को ये सोचना पड़ेगा कि इनके गढ़ में ये जो सेंधमारी होगी उससे कैसे बचना है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट बैंक है उस पर ही सेंधमारी लगाने की पूरी कोशिश में है हुमायूं कबीर, और जिस तरह से वो एक्टिव है चुनाव से पहले, ये ममता बनर्जी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि भारी संख्या में मुसलमानों का साथ हुमायूं कबीर को मिल रहा है। पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी, उसके बाद अब अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान भी हुमायूं कबीर की तरफ से कर दिया गया है, जो चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा झटका साबित हो रहा है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।